आज बात करेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सर्वर। जब भी हम किसी डेटाबेस को यूज करेंगे, सो दैट इज ऑलवेज बी एट द बैक एंड, है ना। डेटाबेस हमारा जब भी यूज होगा वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड के लिए यूज होगा, ओके। क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो उसमें वो पार्ट जिससे यूजर इंटरेक्शन करेगा वो आपका फ्रंट एंड कहलाएगा, और जहां आपका डेटा स्टोर होगा वो आपका बैक एंड होगा। पर अब आप सोचिए ना, होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कि सपोज करिए अगर होटल में आपको रूम बुकिंग के लिए एप्लीकेशन बनानी है, तो इट इज ऑलवेज बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, कि एनी कॉर्नर ऑफ द वन एनीवन कैन बुक द रूम, और एट ए टाइम मल्टीपल क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। तो इस तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर हम सिंपल डेटाबेस की भी बात कर रहे हैं या हम डेटाबेस सर्वर की भी बात कर रहे हैं, दोनों एक्चुअली आरडीबीएमएस डेटाबेसेस, राइट। चाहे वो डेटाबेस हो चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, दिस बोथ आर आरडीबीएमएस। और अगर ये आरडीबीएमएस है तो इसका मतलब है ये जिस लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, दे आर दिस इज एन एसक्यूएल। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एसक्यूएल पढ़ा है तो मैं एमएस एक्सेस में यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनरली हम बात करते हैं एमएस एक्सेस इज अ सिंपल डेटाबेस, व्हाइल दिस आर ओरेकल, सीक्वल सर्वर, दिस आर सीक्वल सर्वर, और यू कैन से दैट ओरेकल, दिस ऑल आर डेटाबेस सर्वर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एसक्यूएल के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सर्वर। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि बॉस डेटाबेस क्या होता है, जहां पर हमने बात की थी व्हाई एसक्यूएल, व्हाट इज एसक्यूएल, और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने जहां पर देखा था कि बॉस डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर आज हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले ये एक मेजर डिफरेंस को समझते हैं कि अगर एक डेटाबेस है और एक डेटाबेस सर्वर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, यहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम किसी डेटाबेस को यूज करेंगे, सो दैट इज ऑलवेज बी एट द बैक एंड, है ना। डेटाबेस हमारा जब भी यूज होगा वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड के लिए यूज होगा, ओके। क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो उसमें वो पार्ट जिससे यूजर इंटरेक्शन करेगा वो आपका फ्रंट एंड कहलाएगा, और जहां आपका डेटा स्टोर होगा वो आपका बैक एंड होगा। तो जो भी आपका डेटाबेस है, राइट, लाइक यू आर यूजिंग ओरेकल और मायस्क्यूएल और सीक्वल सर्वर, ठीक है, और पोस्टग्रेस डेटाबेस, आप किसी भी डेटाबेस को अगर यूज करेंगे, सो दैट इज ऑलवेज बी एट द बैक एंड। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो यहां पर डेटाबेस कौन सा यूज करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है या मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि आप अपनी एप्लीकेशन, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां पर आप एक फ्रंट एंड यूज करेंगे और आप बैक एंड को भी यूज करेंगे, लेकिन आपको यह पता है कि सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला जो यूजर है वो सिंगल यूजर है, मतलब एट ए टाइम इस सॉफ्टवेयर को एक ही यूजर एक्सेस करने वाला है। मतलब दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, जहां मुझे मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करना है, देयर इज अ सिंगल यूजर जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर आप किसी मेडिकल शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, राइट, तो ये जो सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली हम बोलते हैं दिस आर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना, कि ये जनरली डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं। हालांकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिमिटेड लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी डिजाइन होती है, राइट। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए आप, कि सपोज यदि आपको मैंने बोला कि बॉस एक किसी की मेडिकल शॉप है, अब मुझे एक मेडिकल शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या लगता है आपको, हम इसकी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, मतलब उसको एक मेडिकल शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है जहां पर उसको मेडिसिन सर्च करना है, राइट। कि जनरली आप देखिए ना, मेडिकल स्टोर का सिनेरियो क्या होता है कि जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वो आप मेडिसिन को सर्च करने के लिए 5-6 जगह पे जाता है, 5-6 बॉक्सेस निकालता है। लेकिन अगर उसके प्लेस पे हम उसको एक सॉफ्टवेयर बना दें कि जो उसके लैपटॉप पे चलेगा और उसको जो भी मेडिसिन सर्च करना है वो है नहीं है, उसका कितना स्टॉक है, ये सारी चीजें आप उस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे ये पता है कि मैं इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर एक यूजर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर और अ सिंगल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। तो यहां पर जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी सर्वर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। यहां पर हम बात करेंगे सिंपल डेटाबेस की, सिंपल डेटाबेस जो सिंगल यूजर के लिए हम डेटाबेस यूज करेंगे। हालांकि जो सर्वर होते हैं वो सिंगल यूजर के लिए तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन देयर आर सम डेटाबेसेस आर अवेलेबल जिनको एक्चुअली यूज ही किया जाता है फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन। जैसे अगर आप देखें तो देयर आर, मैंने आपको लास्ट टाइम मल्टीपल डेटाबेसेस के नाम बताए थे, लाइक हमने बात की थी
सपोज ओरेकल की, है ना, हमने बात की थी सपोज एमएस एक्सेस की, हमने बात की थी सपोज सीक्वल सर्वर की, ओके, देन विल डिस्कस अबाउट MySQL, ऐसे हमने मल्टीपल सॉफ्टवेयर की बात की थी, MySQL, पोस्टग्रे, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसमें से अगर आप देखें ये जो MS एक्सेस है, इट इज ऑलवेज बी यूज फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बट इट इज ऑलवेज बी यूज एज अ डेटाबेस। आप कभी नहीं सुनोगे कि किसी वेब एप्लीकेशन का डेटाबेस MS एक्सेस है, क्योंकि MS एक्सेस जब भी यूज होता है इट इज ऑलवेज बी यूज्ड एज अ सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर। तो जहां एक सिंगल यूजर एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, जहां पर आपकी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी केवल एक सिंगल यूजर तक है, या चलिए एक लिमिटेड एरिया तक भी है, वहां पर हम बात करते हैं MS एक्सेस की या डेटाबेस की। लेकिन यदि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आपका डेटाबेस किसी एक सर्वर पे रखा हुआ है, सर्वर मतलब किसी एक लोकेशन पे, और जहां से उसको मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। क्योंकि आप देखिए डेटाबेस का काम क्या है, जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में उसको रिकॉर्ड फैच करके देना है। कि बॉस अगर किसी ने एक रिक्वेस्ट दी है कि मुझे नाम के अकॉर्डिंग सर्चिंग करना है, तो वो नेम के अकॉर्डिंग सर्चिंग करेगा। जैसे मैंने अभी मेडिकल शॉप का बताया कि अगर रिक्वेस्ट आई कि बॉस ये वाली मेडिसिन सर्च करके बताओ कहां पर है, तो वो सर्च करके बता देगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट मल्टीपल क्लाइंट से भी तो आ सकती है ना, और ये तब होता है जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या, लाइक इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, जहां एक सर्वर है और उस सर्वर से आपके मल्टीपल क्लाइंट कनेक्टेड है, राइट। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन इस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करती है जहां क्लाइंट मल्टीपल है, देयर आर मल्टीपल क्लाइंट, और ये मल्टीपल क्लाइंट अगर है तो ये मल्टीपल क्लाइंट मल्टीपल रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, राइट। कि मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं कि बॉस, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि सपोज जीमेल, अब अगर मान लो मेरा जीमेल का अकाउंट है, तो मैं जब जीमेल को यूज कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के सारे क्लाइंट रुके हुए हैं कि जब तक सर यूज नहीं करेंगे जब तक जीमेल बंद। बॉस एट ए टाइम अगर मैं जीमेल पे अपना मेल चेक कर रहा हूं तो सेम टाइम पे देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो जीमेल पे अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे या कोई अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई अकाउंट क्रिएट कर रहा है, कोई अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है, कोई कंपोज मेल पे जा रहा है, कोई ड्राफ्ट मेल पे जा रहा है। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल क्लाइंट एक साथ हैंडल कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप सोचिए जो डेटाबेस इसके बैकएंड में होगा वो ऐसा डेटाबेस होगा जो मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट को हैंडल कर रहा है, राइट। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में हम जिस डेटाबेस को यूज करते हैं वो कहलाता है डेटाबेस सर्वर, दैट इज अ डेटाबेस सर्वर। तो सिंगल यूजर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, कि जब आपको लगता है कि बस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब इंटरनेट एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम किसी डेटाबेस सर्वर को सिंगल यूजर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बट मेनली डेटाबेस सर्वर आर यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ एन एनवायरनमेंट कि जहां पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन आप बना रहे हो, या अगर सपोज करिए आप किसी होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जहां पर अब आप सोचिए ना होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कि सपोज करिए अगर होटल में आपको रूम बुकिंग के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो इट इज ऑलवेज बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कि एनी कॉर्नर ऑफ द वन एनीवन कैन बुक द रूम, और एट ए टाइम मल्टीपल क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। तो इस तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। इसी को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। तो यहां पर जो डेटाबेस यूज होगा, अब ये डेटाबेस कौन से होंगे जो डेटाबेस सर्वर फॉर्म में काम करेंगे, तो ये जितने भी डेटाबेस अभी मैंने लिखे लाइक ओरेकल इट्स अ डेटाबेस सर्वर, MySQL इट्स अ डेटाबेस सर्वर, ठीक है। सीक्वल सर्वर देखिए इसका तो नाम ही हम समझ में अगर आपको आ रहा है, MS SQL सर्वर, MS SQL सर्वर इट्स अ डेटाबेस सर्वर। तो ये जो डेटाबेसेस है, राइट, दिस ऑल आर पोस्टग्रे इट्स अ डेटाबेस सर्वर। तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं दिस ऑल आर ऑलवेज बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, जहां पर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है। आप देखिएगा इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के डेटाबेसेस या तो आपको ओरेकल मिलेंगे या MySQL या SQL सर्वर, बिकॉज दे आर एक्चुअली यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिए अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि सर क्या SQL का इससे कोई लेना देना है, या SQL दोनों के लिए डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, दोनों है RDBMS। मतलब चाहे हम सिंपल डेटाबेस की बात करें या हम
अगर हम सिंपल डेटाबेस की भी बात कर रहे हैं या हम डेटाबेस सर्वर की भी बात कर रहे हैं, दोनों एक्चुअली आरडीबीएमएस डेटाबेसेस, राइट। चाहे वो डेटाबेस हो चाहे वो डेटाबेस सर्वर, दिस बोथ आर आरडीबीएमएस। और अगर ये आरडीबीएमएस है तो इसका मतलब है ये जिस लैंग्वेज को यूज करेंगे फॉर इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस, दिस इज एन एसक्यूएल। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एसक्यूएल पढ़ा है तो मैं एमएस एक्सेस में यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनरली हम बात करते हैं एमएस एक्सेस इज अ सिंपल डेटाबेस, व्हाइल दिस आर ओरेकल, SQL सर्वर, दिस आर SQL सर्वर, और यू कैन से दैट ओरेकल, दिस ऑल आर डेटाबेस सर्वर, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर, ये तो मैंने अभी केवल एग्जांपल्स आपके सामने लिखे। और जो एसक्यूएल है इट इज यूज्ड फॉर बोथ द थिंग्स, कि अगर मैंने एसक्यूएल पढ़ा है तो विद द यूज ऑफ एसक्यूएल मैं डेटाबेस को भी यूज कर सकता हूं, एमएस एक्सेस में भी वही एसक्यूएल की कमांड हम यूज कर सकते हैं, इन द सेम एसक्यूएल कमांड वी कैन गो विद द एसक्यूएल सर्वर आल्सो। सो एसक्यूएल इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद दिस थिंग। ये हमने बात की है कि आप जब एक डेटाबेस को यूज करें या जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएं तो आप ये जरूर देखें कि वो सिंगल यूजर एप्लीकेशन है या वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। अकॉर्डिंग टू आप अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे भी आपको बोला कि आप MySQL को अगर डेटाबेस के लिए भी एज अ डेटाबेस भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूज हो सकता है तो सिंगल यूजर के लिए तो यूज हो ही सकता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सर्वर, कि डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर में मेजर डिफरेंस क्या होता है। जहां पर हमने अभी बात की कि बॉस इनिशियली अगर हम देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो हमेशा फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन होता है, और जो हम बात कर रहे हैं वो बैक एंड लेवल पे कर रहे हैं। तो यहां पर ये भी आप समझिएगा कि जब फ्रंट एंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एप्लीकेशन बनती है तो आपको फ्रंट एंड टूल भी वैसे लेने पड़ेंगे। मतलब आप जिस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड बना रहे हैं आपका बैक एंड डेटाबेस सर्वर होना चाहिए और आपके फ्रंट एंड टूल भी उसी हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे। लाइक अगर आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप जावा में जाएंगे या आप डीजेंगो में, पाइथन में जाएंगे, आप जावा में सर्वलेट जेएसपी को यूज करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यदि आप एक सिंगल यूजर एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको पता है कि ये सिंगल यूजर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो ये काम तो मैं सिंपल VB 6.0 से भी कर सकता हूं। तो पहले एक्चुअली कॉम्बिनेशन ही ये चलता था, VB 6.0 एज अ फ्रंट एंड, MS एक्सेस एज अ बैक एंड फॉर सिंगल यूजर। ये सिंगल यूजर सिंगल क्लाइंट के लिए VB 6.0 एंड MS एक्सेस फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। बट लेटर ऑन जब इंटरनेट आया तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट आया, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट आया तो पहले तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया गया, जहां पर जावा की बात की, जहां पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस आई, लाइक जावा आई, फिर पाइथन के बारे में, डीजेंगो के बारे में बात हुई, PHP आया, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आई हैं ये फ्रंट एंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है, और ये यूज करती है वेब सर्वर। मतलब क्वेश्चन यही कि सर डेटाबेस सर्वर तो है, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है तो इनका भी तो अपना सर्वर होगा ना। यस, दे आर यूजिंग वेब सर्वर। तो एक्चुअली जो कम्युनिकेशन आज होता है, आप देखिए अगर इस आर्किटेक्चर को आप समझें तो क्लाइंट जब भी किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट देता है, ये रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले वेब सर्वर के पास। और वेब सर्वर मतलब कौन? वो सर्वर जो आपकी वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, ठीक है। ये डेटाबेस नहीं है, जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं वो वेब सर्वर कहलाते हैं। और ये वेब सर्वर आगे कम्युनिकेट करते हैं किससे? डेटाबेस सर्वर से। तो अगर ये सर्वर है, ठीक है, ये कम्युनिकेट करते हैं आगे डेटाबेस सर्वर के साथ। तो ये है एक्चुअली द सिनेरियो। और अब ये जो क्लाइंट है ये मल्टीपल हो सकते हैं, आप देखिए। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब हम बात करते हैं तो पहला कम्युनिकेशन हमेशा वेब सर्वर से होता है, और फिर वेब सर्वर आगे कम्युनिकेट करता है डेटाबेस सर्वर के साथ। तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि आप अब देखिए इस केस में अगर मान लो दिस आर द थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट, अगर इनकी रिक्वेस्ट आई है तो ये रिक्वेस्ट पूरी की पूरी डेटाबेस सर्वर के पास जाएगी। तो आपका डेटाबेस इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करके उनको रिस्पॉन्स दे सके। And that is only possible when your database is not a simple database, it is a database server. Got it? तो ये है एक्चुअली वेब एप्लीकेशन का सिनेरियो जो हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में वेब सर्वर क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर वेब सर्वर क्या है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सर्वर, फाइल सर्वर है, वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि डेटाबेस और डेटाबेस सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।